सोचो, -2, 0, -5, √2 और पाई ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। मैथ्स की दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली नंबर्स की, और उस फैमिली का नाम है नंबर सिस्टम। तो चलो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी टॉपिक नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एपिसोड 1, जहां हम समझेंगे नंबर्स की दुनिया और उनके सीक्रेट्स। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम पहले समझेंगे। व्हाट इज नंबर सिस्टम? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इरैशनल नंबर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसे हम डेप्थ में आज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज नेचुरल नंबर्स, जो कि उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट मतलब जो सिंबल है नेचुरल नंबर्स का, उसे हम लिखते हैं कैपिटल एन। और जो पहला वाला इंपॉर्टेंट है स्टेप, दैट इज नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नेचुरल नंबर्स के, जैसे 7, 25, 100, 141, 2026, जैसे कि मैंने लिखा 2026, 2025 एंड सो ऑन। ये सबको भी हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स हमको ऑलरेडी पता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। और यहाँ आप देखोगे सिंबल, सिंबल मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स बाय कैपिटल एन। तो समझ में आया? चलो जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं होल नंबर्स। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डब्ल्यू। अब होल नंबर्स का मतलब क्या है? अच्छे से समझना। द फर्स्ट वन, नेचुरल नंबर्स प्लस 0। इसका मतलब क्या है? पहले तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके साथ जब हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन गया? हमारा होल नंबर्स। आया समझ में? 0 प्लस ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, या क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड एज होल नंबर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 0 से शुरू करना है, ठीक है। 0 इज अ होल नंबर, जबकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। 0 किस में है? होल नंबर में है। तो 0 के बाद जितने भी नंबर्स लिखोगे वो सब क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसीलिए हम उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। लेकिन जैसे ही हमने 0 ऐड कर दिया उसके साथ, उस ग्रुप के साथ, तो उसे कहते हैं होल नंबर्स। एंड उसका सिंबल क्या है? सिंबल इज W. सो N मीन्स नेचुरल नंबर्स एंड 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 का कोई साइन नहीं होता है। जैसे हम +0 -0 नहीं बोल सकते, 0 0 है। और 0 के राइट हैंड साइड में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स। और ये पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटीजर्स। आया समझ में? जैसे कि हम क्यूट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। -5, -4, -99, उसके बाद 2, 4, 66 एट्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हुआ? दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, जिसमें हम 0 भी लिखेंगे। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। आया समझ में? तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? होल नंबर्स। एंड द थर्ड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा है उसे कहते हैं इंटीजर्स। अब जाते हैं फोर्थ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं रैशनल नंबर्स एंड
इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Q। ये जो Q है वो कैपिटल होना ज़रूरी है। अब रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, चलो इसे हम ब्रीफली समझते हैं। 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होना ज़रूरी है एक रैशनल नंबर के लिए। पहला कंडीशन क्या है, वो P/Q फॉर्म में होना है। P/Q मतलब जैसे एग्जाम्पल लेना 3/4, तो 3 आपका P हो गया, 4 आपका Q हो गया। एंड द सेकेंड कंडीशन इज P एंड Q आर इंटीजर्स। इसको आप -3/4 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, P एंड Q आर इंटीजर्स। P इंटीजर है Q भी इंटीजर है, और ये P/Q फॉर्म में है। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना है। आया समझ में? न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते। सो व्हाट आर द 3 कंडीशंस टू सैटिस्फाई अ रैशनल नंबर? It should be in P/Q form, where P and Q are integers, and Q should not be equal to 0. And उसका सिंबल क्या है? It is represented by the symbol capital Q. तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप मुझे बताओ, इज 2 अ रैशनल नंबर? हाँ 2 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, और 2/1 मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ? इट इज इन P/Q फॉर्म। इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। सो इन दिस वे हमने अभी रैशनल नंबर्स को एकदम डीपली समझ के विथ एग्जाम्पल्स सीख लिया। अब द नेक्स्ट नंबर सिस्टम, जो इरेशनल नंबर्स, रुकता ही नहीं है, सो इसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स। √2 जैसे कि मैंने दिखाया, √3, √7 जिसका स्क्वायर रूट है ही नहीं, पाई तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे सर्कल चैप्टर में पढ़ा है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू πr², जिसमें हम पाई का वैल्यू क्या डालते हैं? यस 22/7 और 3.14, जो कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से देखना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी स्टॉप नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग वो रिपीट भी नहीं होता है। सो दीज 2 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैशनल नंबर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, symbol. It is represented by symbol S. So what is rational number? A number which cannot be written in P/Q form. So what are irrational numbers? The numbers which cannot be written in P/Q form. The second one is it should be non-terminating, and the third non-repeating. If these 3 conditions are there, it means that number system is called as इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स मतलब जो P/Q फॉर्म में लिख नहीं सकते, जो टर्मिनेट नहीं हो सकता है, और जो रिपीट नहीं हो सकता है, और उसका सिंबल क्या है? S, स्मॉल लेटर S। आया समझ में? तो हमने अभी तक 5 काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम देखा है। पहला वाला नेचुरल नंबर्स, सेकेंड वाला होल नंबर्स। Natural numbers is represented by capital N, whole numbers represented by capital W, and integers Z से represent होता है। Rational numbers capital Q, and जो irrational numbers है वो small letter S। इतना समझ में आया? और very important note मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? What are real numbers? अब real numbers जो है it is represented by R। अब रियल नंबर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, दोनों का कलेक्शन अगर एक ही प्लेट के अंदर है तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक प्लेट है, समझो ये एक प्लेट है,
इस प्लेट में रैशनल नंबर्स भी है और इस प्लेट में इरैशनल नंबर्स भी है, तो इस प्लेट का नाम हमने क्या दिया है? इस प्लेट का नाम दिया है रियल नंबर्स। इतना समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। मुझे ज़रूर पता है आपको एक एक टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुका है, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी तक हमने देखा कि नंबर सिस्टम एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरैशनल नंबर्स आते हैं। इन सभी नंबर्स के अपने अपने स्पेशल रूल्स और प्रॉपर्टीज होते हैं। अब समझने के लिए चलिए एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। गिव रीजंस मतलब हमें जस्टिफाई करना है। अगर ट्रू है तब भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, फॉल्स है तो जरूर जस्टिफाई करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी होल नंबर is a natural number. Every integer is a rational number. Every rational number is an integer. तो चलो चलते हैं इसे एक्सप्लेनेशन की ओर। दैट इज हमें रीजन के साथ तीनों को एक्सप्लेन करना है। द स्टेटमेंट जो दिया है वो सही। गिव रीजन, हमें फॉल्स के बाद रीजन भी देना है। तो क्या देंगे? 0 इज अ होल नंबर। 0 तो एक होल नंबर है, लेकिन बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया है वो इनकरेक्ट है। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। फिर से बताती हूँ, देख लेना। एवरी होल नंबर, क्वेश्चन को समझना। अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया होता एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो आंसर ट्रू होता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 है, होल नंबर 0 1 2 3। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर्स है क्या वो होल नंबर्स के अंदर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन पूछा है या क्वेश्चन दे दिया है हमें एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कैसे हो सकता है? क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं, इसलिए द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द रीजन इज 0 is a whole number but not a natural number. Let's switch to question number 2. True or false? Give reason. The second question says, statement is given, every integer is a rational number. इसे हमें फाइंड आउट करना है ये ट्रू है कि फॉल्स। एंड अगर वो फॉल्स है तो हमें रीजन भी देना है। ट्रू के लिए भी आप रीजन दे सकते हो। अब इंटीजर, इट इज डिनोटेड बाय z, तो वो क्या क्या इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स है मुझे बताओ। -2, -4, -1, 0, 4, 6, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, हर एक इंटीजर आप देख सकते हो ये क्या ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं क्या हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर का मतलब क्या है। रैशनल नंबर मीन्स विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। आया समझ में? तो -2 को मैं p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ। हाँ, -4 को p/q फॉर्म में, यस। -1 को, यस। 0 को भी लिख सकती हूँ p/q फॉर्म में। इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वो ट्रू है। द रीजन इज व्हाट? The integers can be returned in p/q form. आया समझ में? जैसे कि 4 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है। क्या हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे आप जरा बताना। 4/1 तो ये p/q फॉर्म हो गया, 6/1 तो ये p/q फॉर्म हो गया, 9/1 एंड सो ऑन। नाउ रीजन कैसे लिखेंगे? बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज every integer can be expressed कैसे? as, कोई भी लेटर आप दे सकते हो, m/1 फॉर्म। इतना समझ में आया आपको? क्वेश्चन 3, ट्रू और फॉल्स?
एंड इफ इट इज फॉल्स वी हैव टू गिव रीजन। गिव रीजन का मतलब हमें जस्टिफाई करना है। ये तो बहुत आसान स्टेटमेंट है, पहले समझना। एवरी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर आपको पता है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होना चाहिए। इज एन इंटीजर, लेकिन इंटीजर तो p/q फॉर्म में होता ही नहीं है। -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब इंटीजर्स हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नहीं। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 3/4, 3/4 रैशनल नंबर है क्या? लेकिन 3/4 इंटीजर है? नहीं, 3/4 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर का डेफिनेशन क्या कहता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड एज एन इंटीजर। लेकिन 3/4 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बिकॉज क्या लिखोगे आप? 3/4 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट, बट क्या लिखोगे? बट नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर पहली बात तो फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। आया समझ में? सो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। कंसेप्ट समझना है, लेकिन प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए आप हर एक सम अच्छे से प्रैक्टिस करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि आपको आगे जाके और स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चाहते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। कंसेप्ट समझना इजी है, लेकिन प्रैक्टिस से ही मैथ स्ट्रॉन्ग बनता है। एज वी नो देयर इज अ सेइंग, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो चलो जाते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 2 NCERT टेक्स्ट बुक। द क्वेश्चन सेज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये क्वेश्चन समझने के पहले एक चीज हमेशा याद रखना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक में भी दिया है। देयर आर इनफाइनाइटली many rational numbers between any two given rational numbers। इसका मतलब ये है, अब आप मुझे बोलोगे टीचर 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? आप बोलोगे टीचर हो ही नहीं सकता है, इनफाइनाइट है। कितना है? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 ways। मतलब टेक्स्ट बुक में उन्होंने 2 मेथडोलॉजी से सिखाया है। मैं आपको एक मेथड ऐसे भी सिखाऊंगी जो कि वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, एंड वन ऑफ द easiest methods। So let's switch to our example 2. The question says find 5 rational numbers between 1 and 2। 1, 2 ऐसे मैंने लिख दिया है। बीच में कितने रैशनल नंबर्स चाहिए हमको? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चाहिए। ये है पहला स्टेप। आप टेक्स्ट बुक के भी मेथड से कर सकते हैं, आपको चाहिए ये मेथड भी करो, ये रॉन्ग नहीं है। अब 1 को क्या मैं 1 by 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमको रैशनल नंबर चाहिए, और रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? इट शुड बी इन p/q फॉर्म। क्या मैं 2 को 2 by 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 by 1 इज 2 ओनली। 1, 2, 3, 4, 5। इतना समझ में आया? अब मैंने लिखा 1 by 1। अच्छे से ध्यान दो, यहां मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रही हूं, जैसे 10 और 10 से किया। 2 by 1 है, इसे भी सेम से ही करना है। फिर से 5 गैप दे देना, 3, 4, 5। अच्छे से देखो मैं क्या कर रही हूं। ये हो गया 10 by 10, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया 20 by 10। देखो मैं क्या कर रही हूँ, क्या 10 और 20 के बीच में
हमें नंबर्स मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 11/10, 12/10, 14/10, 18/10, 19/10 आ गया हमारा 5 रैशनल नंबर्स। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व। अगर आपको टेक्स्ट बुक के मेथड से भी करना है वो भी कर सकते हैं। द रीजन इज यू नो व्हाट, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। मतलब बहुत सारे नंबर्स है दो नंबर्स के बीच में। कौन से नंबर्स है? रैशनल नंबर्स। इतना आपको समझ में आया? क्या कहा था मैंने? देर आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। तो उसे नोट करके हम उसे लिखते भी है। तो चलो लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखेंगे? देर आर infinitely rational numbers between any two given rational numbers। अब एक चीज, एक और नोट अच्छे से देखना। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड अ रैशनल नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है, अ का मतलब एक होता है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर आपको ऐसे दिया है तो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगी, आप उस फॉर्मूले से भी बाकी सम सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला है? फाइंड अ रैशनल नंबर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप एक लर्न कर लेना। द फॉर्मूला इज a + b/2। ये फॉर्मूला है जहाँ a क्या है? 3 है और b है 4, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? हमें एक रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगी 3 + 4/2। तो आपका आंसर आ गया 7/2। तो आप फॉर्मूले से भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया आपको? अभी हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 1 और 2 सॉल्व किए। ये दोनों एग्जाम्पल्स ये प्रूव करते हैं कि नंबर सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड फैमिली है जिसमें अलग अलग नंबर्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स 1 और 2 आप लोगों को जरूर समझ में आया है। मैथ्स इजी लग रहा है? गुड। तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हर एक चैप्टर का वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। हाँ, और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी डाउट है जरूर लिख के भेज देना। तो चलो जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। थियरी हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग हुई है। टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ग्रेड 9 न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? वो बोल रहे क्या 0 रैशनल नंबर है? मेरे ख्याल से तो है। पता है क्यों? क्योंकि हम 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। 0 को कैसे लिखेंगे p/q फॉर्म में? 0/1। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? यस, वी कैन राइट, वेयर p and q आर इंटीजर्स। हाँ है, जो 0 है वो भी इंटीजर है, 1 वो भी इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 होवे, 5 होवे, 4 होवे। हमने एक नोट पढ़ा था, याद है आपको? क्या था वो? देर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। आप टेक्स्ट बुक के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको पता है मैंने एक मेथड सिखाया उससे भी अगर आप सॉल्व करोगे
तो वो आंसर राइट ही आएगा। क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बच्चे ये क्वेश्चन देखे थोड़े पैनिक हो जाते, अरे बाई 5 आ गया, इजी है, यहाँ बाई 1 था, 1 के जगह 5 आ गया, और देखना डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब कैसे करोगे, आप बता सकते हो? देखो, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है एलसीएम, तो पहले आपको एलसीएम निकालना है ताकि आपको लाइक फ्रैक्शंस मिले। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करो, उसके बाद रैशनल नंबर्स निकालो। इतना समझ में आया? अब यहाँ एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप निकाल सकते हो 5 रैशनल नंबर्स। एक फॉर्मूला है a + b/2, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, या मैं जो आपको सिखा रही हूँ वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स, वो भी एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 4 जैसे हमने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखा, याद है आपको? सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1, तो सिमिलर सम है, ओनली थिंग इज स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ भी आपको क्या करना था? ट्रू और फॉल्स और गिव रीजन निकालना है। यहाँ भी आपको सेम करना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू, पता है क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, क्या वो सब होल नंबर के अंदर है? बस 0 है, वो तो होल नंबर में है। लेकिन नेचुरल नंबर्स में जितने भी नंबर्स है, क्या वो होल नंबर्स में है? तो पहला आंसर ट्रू है। हम इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ, ताकि आपको डबल एक्सप्लेनेशन मिले। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जबकि होल नंबर्स में नेगेटिव तो आते ही नहीं है, तो कैसे हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स है, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो इसका जो रीज़न है आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, तो आंसर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सोचो, फाइंड आउट करो और ज़रा आंसर लिख के दिखाओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स। हियर यू हैव टू रैक योर ब्रेन एंड लेट मी नो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं लिखूंगी, बताऊंगी, वो सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आप पैनिक बटन को कभी प्रेस नहीं करोगे, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ सम्स को सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन सेज, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या हम 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर बोथ द कंडीशंस should be applied. p and q are integers and q not equal to 0. Yes, क्या लिखोगे आंसर? Yes, 0 is a rational number. We can write 0 in p/q form, where p and q are integers and q should not be equal to 0. Like 0, it can be written as 0/1. It can be even written as 0/2, or you can write it as 0/3. So it is in which form? p/q form. So 0 is a rational number. Now let's switch to question 2. क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी अगर ऐसे सम्स पूछा गया है, तो आप जो फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में और मैंने बताया a + b/2 से भी आप 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, या
मेरा जो इजी मेथड है वो भी करोगे तो आंसर आपका करेक्ट ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 इधर लिखना, 4 इधर लिखना। कितना कहा गया है? 1 2 3 4 5 6। हमको 6 निकालना है। आया समझ में? अगर आपको चाहिए तो इधर एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मतलब 7/2। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर से इसे a रखना, इसे b रखना, आपको तीसरा मिलेगा। आप उस मेथड से भी कर सकते हो। अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ। 3/1 लिख दिया क्योंकि हमको रैशनल नंबर्स निकालना है, तो उसे पहले p/q फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 एंड इसे भी 4/1। इतना समझ में आया? 3/1 जो है, क्या मैं इसे इंटू 10 लिख सकती हूँ? दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। और इसे भी मैंने क्या किया? इंटू 10। इतना समझ में आया? 30/10 फिर से 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप बोलते हो नहीं टीचर हम a प्लस b/2 फॉर्म से ही करेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये a ये b, a प्लस b/2 से आंसर क्या आया? 7/2। फिर 3 प्लस 7/2 एलसीएम निकाल के आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। आप मुझे बताओ 30 और 40 के बीच में क्या 6 रैशनल नंबर्स, कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने लिखा 31/10, 32/10, 35/10, 37/10 और 38/10 और ये है 39/10। इन दिस वे वी गॉट 6 रैशनल नंबर्स। और ये अलग अलग आंसर भी आ सकता है क्योंकि हमको क्या कहा गया नोट पे? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। सो हमें 100% मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू करते रहना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। नाउ लेट्स स्विच टू क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 1 2 3 4 5, 4/5 मतलब ये दोनों के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने। कोई भी मेथड से कर सकते हो, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। 3/5 लिख दिया, मैं एक ही मेथड पे स्टिक हूँ, 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ताकि आपको कभी भी ऐसे सम्स पैनिक बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 10, तो ये हो गया 30/50। 5 रैशनल नंबर्स हमको निकालना है। एंड यहाँ मैंने एलसीएम क्यों नहीं किया, आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तब पहला स्टेप हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकालना है? जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम रैशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो हम निकाल सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स यहाँ 5 और यहाँ 3 दिए है, पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद हम 5 रैशनल नंबर्स निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं? हाँ, जैसे कि 31/50, 34/50 लिख सकती हूँ, 36/50 भी लिख सकती हूँ, 38/50 लिख सकती हूँ एंड 39/50। एज द कंसेप्ट सेज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आपकी स्पीड और लॉजिक। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्रू और फॉल्स एंड वी हैव टू जस्टिफाई ऑल्सो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0
1 2 3। अब मुझे बताओ क्या हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है? यस, सब कुछ है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आवर आंसर इज ट्रू। तो आपको ऐसे दिखाना ज़रूरी है एग्जाम में, ताकि टीचर को भी समझे कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 भी आता है, 1 2 3, लेकिन जब आप होल नंबर्स देखते हो वहां सिर्फ 0 ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? Z, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या -2 होल नंबर में है? नहीं। -1 होल नंबर में है? नहीं। तो ये आंसर आपका क्या आएगा? द आंसर इज फॉल्स। सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। इसमें रीजन क्या लिखोगे? ऐसे आपको एग्जाम्पल दिखाना है। वो -2 -1 जो है वो होल नंबर में नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन 3, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, और अगर फॉल्स है तो आपको रीजन भी दिखाना है। एवरी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है? P/Q फॉर्म। एग्जाम्पल भी टीचर को दिखाना। -2/3 भी होते हैं, 0 -7/11। अब मुझे बताओ क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो 0 1 2 3। क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर जो है वो क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स 1 एंड 2 एंड एक्सरसाइज 1.1 के सभी सम्स काफ़ी डिटेल में समझ लिया। ये सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसेप्ट को और भी डेप्थ में क्लियर सिखाया गया है। अब चलते हैं असाइनमेंट की ओर। असाइनमेंट हम इसलिए देते ताकि आप ये कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बता देना। तो चलो जाते हैं असाइनमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? मतलब आपको इरेशनल नंबर के बारे में लिखना है और थोड़े से एग्जाम्पल्स भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर्स दिखा सकते हो। क्वेश्चन 2, the set of rational numbers and irrational numbers together is called dash। ये मैंने आपको सिखाया, थोड़ा सा रिकलेक्ट करके आंसर जरूर लिखना। क्वेश्चन 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। फाइंड 4 rational numbers between 2/3 and 3/4। डायरेक्ट रैशनल नंबर नहीं निकालना। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले आप एलसीएम निकालो। उसका मतलब डिनोमिनेटर्स को पहले लाइक फ्रैक्शंस सेम बनाओ, जिसका एलसीएम क्या आएगा बताओ? 3 4 12। उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, आप 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके आंसर ज़रूर लिखना, कोई भी मेथोडोलॉजी से। तो आज हमने नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स 1 एंड 2 और एक्सरसाइज 1.1 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। उसके बाद हमने आपको असाइनमेंट भी दिया है ताकि आप फिर से प्रैक्टिस करें। मैं ज़रूर जानती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, उसके पीछे रीज़न है। पता है क्या? ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है, दैट इज क्लास 10। तो बोर्ड में आपको 100% मार्क्स लाने के लिए इस वीडियो या इस जो टॉपिक है इसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। और जो हम नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे दैट इज एपिसोड 2, उसमें आपको और भी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के कंसेप्ट पूरे से पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और मैथ्स के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।